हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है व्हाई नॉट टू गेट सर्विसेज फ्रॉम थर्ड पार्टी वेबसाइट्स प्रोवाइडिंग एलएलसी फॉर्मेशन सर्विसेज एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अच्छा, तो इसमें देखें थोड़ी सी लंबी बात होगी बिकॉज मैं डिटेल में इंशाल्लाह ये चीज़ डिस्कस करूँगा। स्टार्ट में यहाँ से लेता हूँ। ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, ये आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। हर चमकती चीज़ जो है सोना नहीं होती। अब होता क्या है कि हमारे किसी पाकिस्तानी भाई को, इंडियन को या बांग्लादेशी को एलएलसी फॉर्मेशन की ज़रूरत पेश आती है तो वो क्या करता है कि वो गूगल पे जाके सर्च करता है, या फिर गूगल पे नहीं सर्च करता तो फेसबुक पे सर्च कर लेता है, और ये कि दूसरे प्लेटफॉर्म से ऑटोमेटिकली उसके सामने एड्स आने लग जाते हैं एलएलसी फॉर्मेशन पैकेजेस। और उन्होंने बड़ी लुक्रेटिव सी जो वेबसाइट्स हैं वो डिज़ाइन की होती हैं, ठीक है, जिनकी मैं बात करने जा रहा हूँ। आप उस वेबसाइट पर क्लिक करते हैं, बड़े अच्छे अच्छे उन्होंने पैकेज बना के दिखाए होते हैं, मल्टी नेशनल टाइप की वेबसाइट बनाई होती है। आपको लगता है यार सर्विसेज लेनी है तो इस बंदे से लेनी है, ठीक है। अब आप उनसे जाके सर्विसेज तो ले लेते हैं, लेकिन उनके पास जाके फंस जाते हैं। अब फंस कैसे जाते हैं उसमें देखें, मैं काफ़ी अर्से से ये चीज़ देख रहा था, बल्कि हालांकि पहले मैंने इस चीज़ को इनक्रेज किया कि आप लोग उनसे जाके बनवाएं, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसे केसेस आए, ठीक है, ऐसे मल्टी नेशनल ब्रांड्स के। कोई तुर्की में बैठा हुआ काम कर रहा है, कोई शायद यूरोप में बैठा हुआ काम कर रहा होगा। इस तरह से मल्टीपल कंट्रीज़ में लोग जो हैं बैठ के काम कर रहे हैं, ठीक है। मैं पाकिस्तानी या इंडियंस की बात नहीं कर रहा, इसमें मैं स्पेसिफिकली जो है मेंशन करना चाह रहा हूँ, ये हमारे जो गोरे हैं या फिर यूरोपियंस हैं या फिर टर्किश लोग हैं, वो ये वाला काम जो है वो कर रहे हैं। अब वो करते क्या है, मैंने अब जैसे आपको पहले बताया कि वेबसाइट बड़ी अच्छी सी बना के आप लोगों को जो है पहले अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आपके साथ करते क्या है वो इस वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। हुआ ये कि मेरे पास काफ़ी सारे क्लाइंट्स जो हैं वो इस तरह के आए, उन्होंने कहा जी वैसे भाई हमने एलएलसी की सर्विसेज लेनी थी, लेकिन हमने फ़लाँ ब्रांड से या फ़लाँ ब्रांड की वेबसाइट देखी, उस पर जाके हम फंस गए हैं, ठीक है। फंस गए हैं और साथ में थोड़े से शर्मिंदा हो के ये कह रहे होते थे कि जी पाकिस्तानियों से हमारा सर्विसेज लेने को दिल नहीं किया। उसकी वजह ये थी कि आपको पता है कि पाकिस्तानियों का नाम कैसे बदनाम हुआ है, तो इसलिए हमने पाकिस्तानियों से सर्विसेज नहीं ली, और ये कि अब जो है ना हम फंस गए हैं, ठीक है। अब लेकिन दूसरी चीज़ ये भी है कि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी बहुत अच्छे हैं, मैं खुद भी पाकिस्तानी हूँ, तो लेकिन ये कि हम लोग जो काम कर रहे होते हैं ना, हमारे बारे में एक मिसाल मशहूर है कि जी हम अपने ना पाइया गोश्त के लिए ना अगले का पूरा कट्टा जो है ना वो गिरा देते हैं, सिर्फ अपना पाइया गोश्त जो है ना उसमें से हमें मिल जाए इसलिए। अच्छा, तो उसमें अब चीज़ ये है कि जो होता क्या है, अब ये जो वेबसाइट्स है ना बेसिकली ये काफ़ी सारी जो है ना प्रॉब्लम्स आपके लिए लेके आ रही होती हैं, जो कि आपको कुछ अरसे बाद जाके पता लग रही होती हैं। एक नया बंदा होता है उसे ऑब्वियसली नहीं पता लगना, उसे जो वेबसाइट अच्छी लगनी है उसे उससे जाके सर्विसेज ले लेनी है। अब होता क्या है, ये वेबसाइट्स करती क्या है, सबसे पहली चीज़ यूनिक एड्रेस आपको प्रोवाइड नहीं कर रही होती है वेबसाइट, ठीक है। अब यूनिक एड्रेस में बेसिकली होता क्या है, आप एलएलसी बनाने के लिए उस वेबसाइट पे जाते हैं, उस वेबसाइट वाले आपसे एड्रेस पूछते हैं। अब वहाँ पे आप लोग अपना एड्रेस, लोकल एड्रेस दे देते हैं, पाकिस्तानी या इंडियन या बांग्लादेशी एड्रेस दे देते हैं। आपका वही एड्रेस उठा के वो आपकी एलएलसी के डॉक्यूमेंट्स में डाल देते हैं या फिर एलएलसी की डिटेल्स में डाल देते हैं। अब आप खुद देखें, अगर हमने अपना यही वाला एड्रेस देना है तो हमें एलएलसी बनवाने का क्या मकसद है। हमारा तो मकसद ये था कि हम अपनी एंटिटी शो कर सकें कि हमारी यूएस में कंपनी बनी हुई है, कल हमसे कोई पूछे तो वो चेक करे तो उसे ये ना पता लगे ये बंदा पाकिस्तान में बैठ के काम कर रहा है, उसे तो यही लगे कि ये बंदा यूएसए में है, या यूएसए में नहीं भी है तो इसकी सारी डिटेल्स यूएसए वाली हैं, तो इसका एड्रेस तक यूएसए वाला है। तो इसीलिए एलएलसी के डॉक्यूमेंट्स में मैं तो ये कहता हूँ कि आपका जहाँ पे भी आप रह रहे हैं लोकली, आपका वो एड्रेस तो होना ही चाहिए, वो यूएस एड्रेस आपका होना चाहिए जो एड्रेस आपने बाय किया है। अब ये वेबसाइट वाले आपसे एड्रेस मांगते हैं, आप लोकल एड्रेस दे देते हैं और ये उठा के वही वहाँ पे पुट कर देते हैं। हमारी भी मिस्टेक है लेकिन उनकी साइड से मिस्टेक है। अब लोकल एड्रेस देते हैं, दूसरा काम वो क्या करते हैं कि आपको शेयर्ड एड्रेस दे रहे होते हैं। मेरे पास एक दो जो केसेस आए हैं उसमें उन्होंने ये किया हुआ, तो उन्होंने कहा हाँ जी यूनिक एड्रेस है, यूनिक एड्रेस है, लेकिन जब मैंने चेक किया तो पता लगा ये शेयर्ड एड्रेस है। शेयर्ड एड्रेस में होता क्या है, सारा का सारा एड्रेस सेम है, एंड बेस सूट नंबर तक सेम है। सूट नंबर क्या होता है, 4000 जो है ना नॉर्मली ये मिल रहा होता है, या फिर कोई 1000 वाली सीरीज में कोई हो या 100 वाली सीरीज में हो ना, तब आपको थोड़ा सा आपके जो रेड अलार्म्स है वो बजने लग जाने चाहिए कि ये हो सकता है कि शेयर्ड एड्रेस हो। नॉर्मली ये वाली जो वेबसाइट्स हैं, जो एड्रेस प्रोवाइडिंग वेबसाइट्स हैं, वो जब 4000 सूट नंबर 4000 देती है ना तो वो आपका शेयर्ड एड्रेस होता है, ठीक है। तो एक इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है जब ये सर्विसेज लें। मैं ये नहीं कह रहा कि उनसे सर्विसेज ना लें, लेकिन लेते हुए इन चीज़ों का ख्याल रखें जो मैं आपको ये बता रहा हूँ। यूनिक एड्रेस हो गया। अच्छा, उसके बाद इनका जो हाई टाइम जो है ना ड्यूरेशन, हाई टाइम ड्यूरेशन उसमें होता क्या है, आप एक दफ़ा उनको जो है ना ऑर्डर तो दे देते हैं, आपको बाद में पता लगता है कि एलएलसी फॉर्मेशन जो है आपकी, ऑर्डर देते हुए खैर एलएलसी फॉर्मेशन का वो ऑर्डर देते हुए बता देते हैं कि आपकी एलएलसी बनने में 4 हफ्ते 5 हफ्ते लग रहे होंगे। अगर आपने जल्दी काम करवाना है तो आप $50 एक्स्ट्रा दें, $100 एक्स्ट्रा दें, आपकी एलएलसी हफ्ते में बन जाएगी। उसमें होता क्या है,
अगर आप पैकेज महंगे वाला नहीं लेते, मतलब 50 या 100% $100 एक्स्ट्रा नहीं देते, तब आपके साथ होता ही है कि वो आपकी फाइल को क्यों में रख देते हैं और पड़ी रहती है, महीने बाद जाके आपका नंबर आता है, फिर वो आपकी एलएलसी जो है वो फाइल कर रहे होते हैं स्टेट के साथ। क्योंकि स्टेट्स जितनी भी हैं, किसी का भी टाइम जो है ना, मेरा नहीं ख्याल हफ्ता 10 दिन से ज़्यादा है, सिवाय एक स्टेट है डेलावेयर। डेलावेयर एक पूरा महीना लेती है एलएलसी बनाने में, तो इसलिए मैं बिल्कुल भी उसको रिकमेंड नहीं करता। खैर इसकी और भी रीजंस हैं, मेरी और वीडियोस देखेंगे आपको समझ आ जाएगी कि मैं डेलावेयर को रिकमेंड क्यों नहीं करता, और ये कि उसकी निस्बत मैं मोन्टाना को प्रेफर कर रहा होता हूँ। अच्छा, अब एक आपको एलएलसी फॉर्मेशन वाले काम में ये आपके साथ चूना लगाते हैं, आपसे एक्स्ट्रा पैसे मांगते हैं, ये तो चले सामने की चीज़ है ना, चलो ठीक है बता के करें। दूसरा काम आपके साथ ये लोग क्या करते हैं, आपका जो होता है, क्या बोलते हैं उसको, ईआईएन। ईआईएन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एलएलसी आपकी बन गई, एलएलसी के डॉक्यूमेंट्स आपको मिल गए, अब ईआईएन पे आप लोगों को ये लोग खपा देते हैं। हाँ, इसमें जो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं उन्होंने तो बड़ा फास्ट तरीका निकाला हुआ है कि ऑनलाइन ईआईएन अप्लाई करते हैं, किसी और का एसएसएन यूज़ करके, किसी और की डिटेल्स यूज़ करके आपको एक दिन में ईआईएन दे देते हैं। ये तो बिल्कुल ही गलत है। अब जो दूसरी साइड पे जो मैं जिन ब्रांड्स की बात कर रहा हूँ, ये क्या करते हैं, मेथड उनका ठीक होता है, SS4 फॉर्म के थ्रू बाई फैक्स अप्लाई करते हैं, लेकिन 2 से 3 महीने का ये लोग टाइम लेते हैं आपकी एलएलसी जो ईआईएन है वो इशू होने में। ये टाइम जो है ये लोग ले रहे होते हैं। कैसे ले रहे होते हैं, अप्लाई करके ये बैठ जाते हैं, या फिर शायद ऑब्वियसली इनके पास रश होता है, इसलिए अप्लाई करने के बाद जो है ना इन्हें टाइम ही नहीं मिलता, तो वो जो है आपका ईआईएन वो पड़ा रहता है 2 महीने बाद, 2.5 महीने बाद जाके आपकी बारी आती है और आपका ईआईएन आपको वापस मिल रहा होता है। नहीं तो नॉर्मली जो है हम लोग जो दे देते हैं, वैसे हम लोग 10 से 15 दिन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मली ईआईएन दे देते हैं। हाँ, आईआरएस की तरफ से डिलेज ना हो, हमारा जो टाइम है वो ईआईएन प्रोवाइड करने का यही है। तो आपने अगर किसी भी ब्रांड से भी सर्विसेज लेनी है, किसी से भी सर्विसेज लेनी है, आपने ईआईएन का टाइम भी उनसे पूछना है, एलएलसी फॉर्मेशन का टाइम भी पूछना है, तो आपको समझ आ जाएगी कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। अच्छा, उससे अगली चीज़ हमारे साथ क्या होती है कि नो बैंक अकाउंट, दे आर नॉट प्रोवाइडिंग यू एनी बैंक अकाउंट। हाँ, क्लेम बड़े करेंगे, आप पैकेजेस में देखेंगे बैंक अकाउंट और पता नहीं क्या क्या उन्होंने मेंशन किया होगा, लेकिन बैंक अकाउंट की जब बारी आती है आपसे कहते हैं एसएसएन दे दें। आप एसएसएन नहीं देते तो आपका फिजिकल बैंक अकाउंट तो बनता ही नहीं है। डिजिटल बैंक अकाउंट्स या वाइज या पेयरनियर की सर्विसेज ये लोग दे नहीं रहे होते, अगर देते हैं तो आपको जलील कर देते हैं। मेरे पास जो केसेस आए उनमें से एक केस ने ये भी बताया कि जी मेरा पेयरनियर अकाउंट जो है वो प्रोसेस में पड़ा हुआ है, 2 महीने हो गए, इन्होंने उसको एक्टिवेट मतलब वेरीफाई तक नहीं करवा के दिया। ठीक है, पहली बात यह कि दे ही नहीं रहे होते, अगर देते हैं तो इस तरह से देते हैं आपको, मतलब जलील कर देते हैं। सेलर परमिट हमें ज़रूरी ऑब्वियसली चाहिए होता है अगर हमने अमेजोन होलसेल करना है, ये लोग आपको सेलर परमिट दे ही नहीं रहे होते। ठीक है, आपको बाद में पता लगता है जब आप एलएलसी फॉर्मेशन करवा लेते हैं, यार हमें तो परमिट भी चाहिए था, फिर आप भागते हैं यार हम परमिट भी ले लें। अच्छा, उसके बाद है रजिस्टर्ड एजेंट की फ़ीस। शुरू में आपको फ्री में रजिस्टर्ड एजेंट मिल जाता है इनकी तरफ से, पता तब लगता है जब 1 साल पूरा हो जाता है। 1 साल बाद आके आपसे ये चार्ज कर रहे होते हैं $125 के करीब 1 साल का, अगले साल का, जबकि फर्स्ट ईयर आपको फ्री दे दिए। जबकि नॉर्मल जो रजिस्टर्ड एजेंट की फीसेज हैं वो $35 से लेके $50 के दरमियान है, इससे ज़्यादा जो है रजिस्टर्ड एजेंट की फीस मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी स्टेट की होगी। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपने चेक कर लेना है कि नेक्स्ट ईयर से कितनी रजिस्टर्ड एजेंट की फ़ी होगी। रजिस्टर्ड एजेंट के साथ साथ डैशबोर्ड की आपको एक्सेस नहीं मिल रही होती कि आपका रजिस्टर्ड एजेंट अगर तो वो खुद है वेबसाइट फिर तो ठीक है, समझ में आती है, लेकिन अगर खुद नहीं है तो हमें डैशबोर्ड की एक्सेस तो मिलनी चाहिए ना, लेकिन दे आर नॉट प्रोवाइडिंग, कि आपको डैशबोर्ड की एक्सेस मिलती ही नहीं है। आप साल बाद जब आपको समझ आएगी हाँ यार मुझे एक्सेस चाहिए थी, आप मांगते हो, वो कहते हैं वो तो है ही नहीं। अब एक चीज़ है, अगर तो वो वेबसाइट खुद रजिस्टर्ड एजेंट है तब तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं है, वो आगे से किसी से बाय करके दे रही है, अगर आगे से किसी से रजिस्टर्ड एजेंट की सर्विसेज बाय करके दे रही है और आपको डैशबोर्ड नहीं दे रही, तो आपको कैसे पता लगेगा कि उन्होंने रजिस्टर्ड एजेंट आपकी एलएलसी के लिए बाय भी किया था या नहीं। ठीक है, क्योंकि हमसे कोई वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाता एलएलसी फॉर्मेशन करते हुए कि जी रजिस्टर्ड एजेंट जो है आपने बाय किया था, तो आप कोई हमें दिखाएं, कोई वेरिफिकेशन हम करें कि आपने वाकई बाय किया या नहीं किया। आप सिर्फ डिटेल्स डालते हैं और वो फैच हो जाता है और वो आपका वहाँ जो है एलएलसी फॉर्मेशन हो जाती है। पता आपको बाद में लगता है जब एलएलसी आपकी बंद हो जाती है। अच्छा, अब ये चीज़ भी आपने जो है चेक कर लेनी है, डैशबोर्ड एक्सेस जो है उनसे लाजमी मांगनी है कि मुझे रजिस्टर्ड एजेंट की भी एक्सेस जो है वो दें। अच्छा, या फिर उसके बाद एड्रेस, तो ऑब्वियसली हमने एड्रेस की एक्सेस भी लेनी है। अच्छा, उसके बाद आपके साथ क्या करते हैं, आप जब ऑर्डर प्लेस करते हैं आपसे ऑब्वियसली ये लोग पेमेंट दे रहे होते हैं बाय कार्ड, आप अपना कार्ड लगा लेते हैं। कार्ड लगाने के बाद आपको पता लगता है कि ठीक है ऑर्डर हो गया, पैसे दे दिए आपने। 1 साल बाद जो है आपसे वो ऑटोमेटिकली आपका कार्ड $400-500 उसमें से उड़ा देगा, मतलब वो काट लेंगे। आपको बाद में पता लगेगा जी हमने एनुअल रिपोर्टिंग के काटे, हमने इस चीज़ के काटे, हमने उस चीज़ के काटे, $50 वाला काम आपको $200 में करके दे रहे होते हैं, लेकिन तब तक आपके पैसे कट गए होते हैं। पैसे कटने के बाद आप उनसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो उनसे कॉन्टैक्ट करने का 1-2 मेथड्स होते हैं कि आप ईमेल के थ्रू कॉन्टैक्ट करें। ईमेल पे 2-2 3-3 दिन बाद रिप्लाई आ रहा होता है। फ़ोन कॉल पे मेरा नहीं ख्याल कि काफ़ी सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं या फिर इंडियंस या बांग्लादेशी के वो इंग्लिश में बात करके फ्लुएंटली उनको अपना मसला समझा सकें। अच्छा, उसके बाद अब बात ही आती है कि हम सर्विसेज कहाँ से लें।
सर्विसेज लेने के लिए आप सिंपल, मैं नहीं कहता हम चलें, जिससे भी सर्विसेज लेनी है उसका पोर्टफोलियो चेक करें, वो बंदा इस कैपेबल है या नहीं। अगर कैपेबल है तो आपको खुद ही उसके रिव्यूज़ वगैरह से पता लग जाएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।